तो क्यों ना कमाने के बजाय ज़्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्पकाल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फायदा होगा। सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की आवश्यकता होती है वे हैं कैश फ्लो का प्रबंधन, तंत्रों का, सिस्टम्स का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है। इसलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने और सौदेबाजी करने जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य हैं। यह वे योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक संसाधन खरीदता हूँ। जैसा मैं बता चुका हूँ, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज़्यादा सक्षम बनते गए वे उतने ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वे जितने ज़्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में उतने ही ज़्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वे दरअसल कितने असुरक्षित थे। यह पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वे कितने फायदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया हम अपने से ज़्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं की सिनर्जी या समन्वय कहा जाता। आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता पूरी योग्यताएं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताएं भी हैं। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं बेचने और मार्केटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज़्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि इन कामों में मूलतः अस्वीकृति का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के डर से उबरने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज़्यादा आसान होगा। बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो सलाह दी थी, वही सलाह मैं आज हर व्यक्ति को देता हूँ। तकनीकी विशेषज्ञ बनने के अपने लाभ और हानियाँ होती हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वे दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख लें। इससे भले ही उनकी कमाई ना बढ़े, लेकिन उनकी संवाद योग्यताएं तो बेहतर हो जाएंगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की आवश्यकता भी है। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने की भी आवश्यकता है। वित्तीय पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों में ही पहले देने की आदत थी। सिखाना उनका देने का एक तरीका था। वे जितना ज़्यादा देते थे, उन्हें उतना ही ज़्यादा मिलता था। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत से पैसे दान करते थे। वे अपने चर्च को, अपनी परोपकारी संस्थाओं को और अपने फाउंडेशन को पैसे देते थे। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह बने हैं। ये संगठन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वे अपनी दौलत बढ़ाते रहें और अनंत काल तक बांटते रहें। मेरे शिक्षित डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा तब मैं उसे दान में दूंगा। समस्या ये थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं, इसलिए वे ज़्यादा पैसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत से काम करते रहे। वे धन के उस सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे।
दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे इस बात में यकीन करते थे, पाओ और फिर आप दोगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अतः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसे बनाने के खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें का सार। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है, लेकिन उसके उपन्यास जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वह बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स कर ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा कि वह अंग्रेजी साहित्य में एम है और बेचना सीखने से उसे कैसे मदद मिल सकती है। दरअसल वह सेल्स पीपल से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने यह कहा कि वे सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं हैं, बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, तो उसने जवाब दिया कि वह कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखी और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे चारों तरफ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं, उस रिपोर्टर की तरह। एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में, वे महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक और योग्यता सीख लें और उसमें माहिर बन जाएं, तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग जो एकमात्र योग्यता जानते हैं वह है कड़ी मेहनत करना। अगर वह रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में कोर्स कर लेती और इसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वह सीख जाती कि करोड़ों डॉलर का मुफ्त प्रचार कैसे करना है। एक ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल, तो एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वे इसके शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर लें। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि यह शीर्षक नहीं बिकेगा। हालांकि वे शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी वजह से वे ज़्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं, और ये कामयाब हुआ। जब उन्होंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर फ्लीट पर थर्ड मेट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और साल में 5 महीने की छुट्टियां थीं। यह एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीनों के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में शामिल होने तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी। विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वे बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसलिए रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने बड़े होते समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थीं। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वे सोच रहे थे कि रॉबर्ट शिप्स ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे, और वे यह सीखने के लिए मरीन कॉर्प में गए थे कि फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है। इस नेतृत्व योग्यता ने उन्हें बाद में अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जेरोक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वे संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वे संकोची थे, इसकी वजह से ही उन्होंने वह नौकरी की। जेरोक्स देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी, और वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने तथा अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई।